हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 76 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 25 जनवरी 2022। तो आज की वर्कशीट में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, घन और घनाभ के। ठीक है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दो होते हैं, एक टीएसए और एक एलएसए। ठीक है, टीएसए का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ये घन और घनाभ होते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें कितने आपके पास फलक होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 6 आयताकार फलकों से बना होता है ये घनाभ जो होता है। ठीक है ना। तो जब हम टीएसए की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम वो पूरे 6 के 6 फलक ले रहे हैं। ठीक है। और जब हम एलएसए, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें हम सिर्फ 4 ही फलक लेते हैं, ऊपर और नीचे का भाग छोड़ देते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग जो होता है और जो निचली भाग होता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी के साइडों के 4 जो फलक होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो जब हमारे को 4 चीजों की बात करें कि 4 फलक लेने, तो हम एलएसए लगाएंगे। और जब बोले कि पूरे का क्षेत्रफल निकालो, तो हम टीएसए लगाएंगे। क्वेश्चन में कभी भी आपको लिख के नहीं देगा कि टीएसए निकालना है या एलएसए निकालना है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में जरूर वर्कशीट में आपको लिख के मिल जाएगा, पर एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि कब टीएसए निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका पूरा नाम है, और कब आपको एलएसए निकालना है, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जब 6 के 6 फलक की बात कर रहे हैं तो टीएसए, और जब 4 की बात कर रहे हैं तो एलएसए। अब फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये टीएसए का फॉर्मूला है आपके पास, और ये आपके पास एलएसए का फॉर्मूला है। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? घनाभ की बात कर रहे हैं, घन की अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से, ये सूत्र याद करने हैं। इससे रिलेटेड एक उदाहरण आपको दे रखा, अभी समझेंगे। पहले घन के बारे में और जान लेते हैं। सेम वही, इसमें भी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो दो तरीके से होता है, एक टीएसए और एक एलएसए। ठीक है, अब टीएसए वही है, इसमें जैसे आपको पता है 6 फलक होते हैं इसमें भी, लेकिन इसकी सारी भुजाएं जो है, जो प्रत्येक किनारा कहो या भुजा कहो, वो बराबर होता है। तो जब आप 6 की 6 की बात करोगे तो टीएसए निकालोगे और सूत्र होगा 6a²। ए का मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है, वो भुजा ही है। ठीक है, और जब आप 4 भुजाओं की बात करोगे, ऊपर का भाग और नीचे का भाग छोड़ दोगे, तो इसका मतलब आप एलएसए की बात कर रहे हो, तो उसका सूत्र हो जाएगा 4a²। क्लियर है? अब आप उदाहरण देखिए, जैसे पहले वाला उदाहरण देखिए, ये आपके पास घनाभ का है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कमरे का। तो इसका मतलब टीएसए की बात कर रहा है, देख के ही पता चल गया 6 के 6 फलक की बात कर रहा है। तो आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो टीएसए का सूत्र होता है आपके पास 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो ये 2 ऐसे ही रहने दो, L की जगह 5, B की जगह 4, B की जगह 4, H की जगह 3, H की जगह 3, L की जगह 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसे हल करो तो आपका क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहला भाग समझ में आ गया। दूसरे में आपसे कह रहा है ₹7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, दीवारों पे और छत पे क्या करना है, आपको सफेदी करनी है, तो उसकी व्यय मतलब उसकी कॉस्ट आपको बतानी है। तो देखो, अगर आप कमरे की दीवारों पे करोगे तो 4 दीवार होंगी, है ना, ऊपर और नीचे का हटा दो, तो इसका मतलब एलएसए की बात हो रही है, 4 फलक की बात हो रही है। तो मैं एलएसए वाला सूत्र लगा सकती हूँ, 2h ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहे हैं छत पे भी करना है, तो पहले मैंने ये दीवारों का सूत्र लगा दिया, 2h ब्रैकेट में L प्लस बी। अब छत जो है, छत तो आयत की आकार की होगी ना, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, तो यहाँ आ जाएगा L इंटू बी। तो जब भी आपसे दीवार के लिए और छत के लिए बोले, तो दीवार के केस में आप एलएसए लगाना, और छत वाला L इंटू बी हो जाएगा। अब H की जगह आपको 3 दे रखा है, L की जगह 5 है और B की जगह 4 है। L इंटू बी मतलब 5 इंटू 4। इसको आप हल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल निकल के आएगा, जो कि 74 आएगा। लेकिन आपको व्यय मतलब कॉस्ट निकालनी है। तो जब हमारे को ये पता होगा उस कमरे में जितने भाग में सफेदी करानी है, पहले उसका क्षेत्रफल पता होगा, तभी तो आप कर पाओगे उसको, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आपको कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो है 7.50। आपको कितने की निकालनी है, 74 मीटर स्क्वायर की निकालनी है। यही तो आया आपका क्षेत्रफल। तो 74 को क्या करोगे, 7.50 से इंटू कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब हम घन का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, उदाहरण 2 में 1.5 मीटर भुजा वाले एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में तो बहुत आसान बोला कि आपको भुजा दे रखी है 1.5 और एक पानी की टंकी है जो घनाकार के आकार की है, तो इसका टीएसए और एलएसए निकालना है, तो निकल जाएगा इजिली। टीएसए का जो सूत्र होता है वो होता है आपके पास 6a²। ए यहाँ भुजा है, भुजा मुझे दे रखी है 1.5, इंटू में 1.5 गुना किया, आंसर आ जाएगा। एलएसए भी निकल जाएगा। एलएसए मेरे पास क्या होता है, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4a²।
तो 4 इंटू में 1.5 इंटू में 1.5 कर देंगे, तो गुना करेंगे वो आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में दोनों चीज पूछी गई, हमने निकाल ली। उसके बाद कह रहा है यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगवाई जाए तो कितनी टाइल की जरूरत होगी। अब देखो वो आपसे क्या कह रहा है, आपने इसके चारों साइड में ना जो 4 फलक है उन पे क्या किया, टाइल लगा दी। और टाइल कौन से आकार की है, वर्गाकार के आकार की है। तो आपको ये बताना है कि कितनी टाइलों की जरूरत होगी। तो देखो टाइल की आपको भुजा दे रखी है 25, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक टाइल का क्षेत्रफल है कितना, है ना। तो भुजा आपको 25 दे रखे है, ये वर्गाकार के आकार के, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा गुना भुजा से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब भुजा गुना भुजा मतलब 25 इंटू 25। तो जो टाइल है उसका क्षेत्रफल आ गया 625। और देखो आपको सिर्फ 4 साइड पे टाइल लगानी है, तो टीएस से तो नहीं लेंगे, एलएस से लेंगे, क्योंकि 4 का वही बताता है, 4 फलक पे लगानी है। तो अब टाइलों की संख्या कैसे निकलेगी, एलएसए को अगर मैं इससे जो हमारा क्षेत्रफल निकला है इसका टाइल का उससे भाग कर दूं तो आ जाएगा। तो ये है मेरे पास 90,000। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में था, तो हमने यहीं पर ही इसको चेंज कर दिया है। मीटर में मीटर से सेंटीमीटर पे जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 मीटर है, मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर है, तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और क्षेत्रफल है 625, बस गुना कर दो 144 टाइल आ जाएगी। इसका मतलब उन चारों में आपको 144 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। चलिए अब 2 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो किस डब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। देखो यहाँ पर 2 डब्बे हैं, एक घनाकार के आकार का, एक घनाकार के आकार का है, ठीक है। एक घन और एक घनाभ है, दोनों की आपको भुजाएं दे रखी हैं। आपसे कह रहा है कि पहले पार्ट में आप ये बताओ कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। इसका मतलब पहले पार्ट में आपको दोनों का एलएस से निकालना है, एलएस से निकालने के बाद देखना है कि किसका ज्यादा है और फिर बताना है कितना ज्यादा है। तो सूत्र लगाना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। तो अगर मैं घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखूं तो वो 4a स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर मैंने 4a स्क्वायर कर दिया। 4 इंटू 10 इंटू 10 भुजा मुझे दे रखी थी, 400 आ गया। अब अगर मैं घनाभकार का देखूं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मुझे तीनों ही दे रखी थी। अब मैंने इसका यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी होता है इसका सूत्र, है ना। h की जगह 8 लिख दिया और यहाँ पर 12.5 प्लस 10 आ गया, ठीक है। इंटू किया, ये आ गया। तो आप देखो इसका 360 आया घनाभकार का, और घन का कितना आया 400। तो किसका ज्यादा है, घन का ज्यादा है। तो बस वही लिख दो, घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 40 सेंटीमीटर से अधिक है, क्योंकि वो 400 था और वो 360 था, जब माइनस किया तो 40 आ गया। क्लियर। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब आपको क्या करना है, दोनों डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र आसान है, घन का है 6a स्क्वायर और घनाभ का है 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hn, ठीक है ना। उसके बाद देखना है किसका कम है। तो बस सूत्र में मैंने जो जो दे रखा था वही सब लिखा, घनाभ का डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है 6a स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hl, इंटू किया, यहाँ पर जो जो चीजें दे रखी थी सब लिख दी, इंटू करके ये आ गया। आप देखो ये 600 है और ये 610 है, किसका कम है, घनाकार डिब्बे का ही कम है। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब ये घनाभकार का कमरा है ना। तो निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सिर्फ सूत्र लगाना है जो भी हम ऊपर लगा के आए हैं, 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hl, तीनों चीज गिवन है lb और h, ठीक है। दूसरे में कह रहा है 5 रुपये 5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छतों पर सफेदी करने का व्यय। तो अभी हम ऐसा उदाहरण ऊपर करके आए हैं, सेम वही चीज है यहाँ। तो पहले हमने क्या किया, टीएस से ही निकाल लिया जो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम कहते हैं। तो हमने यहाँ पर सूत्र लगाया, एल की जगह एल, बी की जगह बी और एच की जगह एच रख के हमने यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। अब आपको कमरे में क्या करनी है, व्हाइट वॉश कराना है, सफेदी करानी है। तो जिस भाग में सफेदी करानी है पहले उसका क्षेत्रफल भी तो पता होना चाहिए। तो देखो 4 तो दीवारों पे हो जाएगा, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब एलएसए की बात कर रहे हैं, तो वो 2h ब्रैकेट में l प्लस बी आ गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहा है छत पे भी करनी है, तो छत का हो जाएगा l इंटू बी, तो प्लस में l इंटू बी कर दिया, ठीक है। खाली 4 दीवारों का कहता है तो 2h ब्रैकेट में l प्लस बी लिखते बस, ठीक है। अब h की जगह h है, l की जगह l है, b की जगह b है, ठीक है। हल किया तो मेरा यहाँ पर वो क्षेत्रफल आ गया जिसका मुझे क्या करना है, जिसमें सफेदी करानी है।
अब हमको तो व्यय निकालना है, तो कुल व्यय निकालेंगे कैसे? तो 1 मीटर स्क्वायर की जो व्यय खर्चा आएगा वो 5 रुपए आएगा। मेरे का क्षेत्रफल कितना है? 118 मीटर स्क्वायर, तो 118 इंटू 5, तो यहाँ पर मेरा उत्तर आ गया। इसका मतलब कुल व्यय कितना लगेगा? 590 लगेगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट। सिर्फ सूत्र याद होने चाहिए, वर्कशीट बहुत इजी थी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।